Welcome friends. Today we discuss very interesting topic which is standard form of quadratic equation. इस टॉपिक से पहले मैंने आपको जो इस चैप्टर में मुझे आपको बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर 4 है उसमें जो भी मुझे आपको बताना है वो टॉपिक मैंने सब आपको इससे पहले वाली वीडियो में लिखवा दिए थे और उनके थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था। अब इस वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉपिक उन्हीं टॉपिकों में से उठाया है जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में केवल स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम बात करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको पहले मैं समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, उससे फिर आपकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे मूव करेंगे। ओके, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, v and c are a, b, c जो आपके हैं वो क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके, जो a, b, c है वो आपकी वास्तविक संख्या है या रियल नंबर। ठीक है, तो a फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं, अभी इससे पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन पढ़ी थी। वो हमारी किस प्रकार से होती थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप से होती थी वो इक्वेशन हमारी। तब हमें पता रहता था a, b, c हमारे रियल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन वहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते थे, आप चेक करना 2 वेरिएबल्स होते थे। लेकिन इस चैप्टर में जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपको केवल एक वेरिएबल मिलेगा। हर इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल या तो x होगा या फिर वो वेरिएबल y होगा। x और y दो वेरिएबल एक साथ आपको इक्वेशनों में नहीं मिलेंगे। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में देखो। इंग्लिश में जो क्वाड, इसका मीनिंग होता है पावर 2 स्क्वायर मीनिंग होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जो आपकी पावर इक्वेशन की वो क्या है, 2 होनी चाहिए। इक्वेशन की पावर 2, यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है, अभी हम मूव करेंगे इस पे, या अभी हमने टॉपिक में लिखा है डिग्री ऑफ इक्वेशन, इस पे अभी आएंगे। अभी आपको ये देखना है कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो आपके a, b, c हैं वो क्या है, रियल नंबर, और एक वेरिएबल होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो इस a वाला पोर्शन यदि आप यहाँ से कट कर दें तो a केवल आप देखेंगे ये आपका एक पॉलिनोमियल है। जब हमने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने पॉलिनोमियल के कई फॉर्म बताए थे, कई डिग्री बताई थी। तो a यदि आप इतना पोर्शन देखें तो a आपका एक पॉलिनोमियल है। यदि हम इस पॉलिनोमियल को जो यहाँ पर दिया है इसको हम px कंसीडर कर लें, क्या कर लें, px, तब यदि px आपका 0 के इक्वल हो जाए, px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, और यदि कोई जो क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या है 2, यदि कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर दें
तब वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो यदि हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें मैंने अभी डेफिनेशन पे हम सबसे लास्ट में मूव करेंगे, जिससे आपको जो भी डेफिनेशन में कोई भी आपको टॉपिक समझ में सब टॉपिक आ जाएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको डेफिनेशन में फिर क्लियर ना हो। इसलिए पहले आप इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं इसी फॉर्म में, तो क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक, पहले हम इन दोनों पे बाद में मूव करेंगे। पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि आपकी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कोई भी आपको इक्वेशन दी हो, आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी हो, जैसे ए दी है तो इसमें हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x है नहीं है तो x की पावर 0, तब हाईएस्ट पावर x की क्या होगी इस इक्वेशन की, आपकी 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2 है। ओके, तब हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 2, इसकी डिग्री 2। आपको इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर देख रहे हैं। वेरिएबल यहाँ पर क्या था हमारा x, उसकी हाईएस्ट पावर थी आपकी 2, वही आपकी उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट इज 2। ओके, तो इस इक्वेशन की डिग्री है वो हमारी क्या है 2। अब कोई भी इक्वेशन हो, अगर x आधा, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, यदि कोई एक इक्वेशन ऐसी दी हो जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, तब उसकी डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन आपकी क्या होगी 3। ओके, तो आपको इक्वेशन दी हो उसमें वेरिएबल के ऊपर आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, तब जो भी आपकी हाईएस्ट पावर हो वही आपकी उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहेगी लेकिन जिस इक्वेशन में x वाला टर्म ना हो, केवल और केवल x स्क्वायर वाला टर्म हो, ऐसी इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपका x वाला टर्म नहीं है, एक केवल एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है आपका, x वाला टर्म ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाला टर्म आपका ना हो, और सेकंड मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है जिसमें आपका x वाला टर्म हो, तो क्या हो जाएगी मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपका x वाला टर्म आ गया, तो ये इक्वेशन आपकी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, फिर हम रिवाइज करा दें आपका। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बता दी जहाँ पर a b c हमारे क्या है रियल नंबर। मैंने बताया यदि इस पोर्शन को देखें तो ये आपका पॉलिनोमियल है, और किसी भी पॉलिनोमियल को आप 2 डिग्री में, किसमें पॉलिनोमियल में है लेकिन उसकी डिग्री क्या है आपकी 2। यदि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को यदि आप 0 के इक्वल कर देते हैं तब आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मिल जाती है, ठीक है। तो यह आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप डिग्री ऑफ इक्वेशन है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया इन टॉपिकों से। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन में जो वेरिएबल की आपकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है आपकी 2। सेकंड मैंने बताया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाला टर्म आपका ना हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर x² - 15 = 0, ये हमारी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, मिक्स हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² जिसमें x वाला टर्म आपका, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला टर्म हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपली हम यदि एक्सप्लेन करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप की जो भी इक्वेशन हो वो हमारी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड सब टॉपिक कलेक्ट करके आपको यहाँ पर मैंने पहले आपको समझाया, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं अभी हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, ओके। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers is a quadratic equation। अब आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। A quadratic equation एक द्विघात समीकरण इन द वेरिएबल x वेरिएबल में इज होता है क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0 वेयर, जहाँ a b c, जो a b c है वो हमारे क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ओके। तो आई होप अब डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन इसका दे दिया था कि ए बी सी आपके क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया था, इसलिए आपको ये आई होप एक क्लियर हो गई होगी कि ये डेफिनेशन आपकी क्या है, ठीक है। अब कुछ नोट है जो इम्पॉर्टेंट थे, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जितना हो सकता था स्टैंडर्ड फॉर्म टॉपिक में वो क्लैरिफिकेशन आपको करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अब नोट, जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो भी आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नोट में क्या लिखा है मैंने, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अभी मैं हिंदी में फिर क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px = 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation, but when we write the term of px is descending order of their degrees, then we get the standard form of the equation। अब आपको आई होप एक थोड़ा, तो पहले इसे हिंदी में और देख लें, फिर आपको मैं क्लैरिफिकेशन और कर देता हूँ। एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px बराबर इस रूप में हो, px = 0 के, वेयर, जहाँ px आपका क्या है, बहुपद, ठीक है, किस डिग्री का, 2 डिग्री का, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको ये सब कि बहुपद को 2 डिग्री के बहुपद को यदि आप 0 के इक्वल कर दें तब वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूव। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट लेकिन व्हेन वी राइट द टर्म ऑफ px इज डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी आपका यदि कोई बहुपद आप 0 के इक्वल कर देते हैं तब वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, ये आपको अभी पता नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, इसके लिए ये लिखा है, बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर डिग्रीज देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसकी डिग्री के टर्म को x की पावर है जो, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तब वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये लिखा x, देख सकते हैं आप यहाँ पर, यदि आप x चाहे तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। आप देखेंगे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। सबसे पहले हाई एक्स पावर, उसके आफ्टर दैट उससे कम हाई एक्स पावर, फिर सबसे लो पावर, ठीक है। तब ये हमारी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि कोई लिख दे इस प्रकार से 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, समझे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको उसकी चाहिए, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में x की डिग्री के रूप में आपको लिखना होगा। जो x की डिग्री है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर आपको इक्वेशन में करना होगा, तब वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जितना टॉपिक में क्लियर आपको बता सकता था स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के इस चैप्टर से नए टॉपिक को मूव करेंगे। तो नाउ इज़ द टाइम ऑफ मोटिवेशन लाइन। तो अब जो आपका समय है मोटिवेशन लाइन के लिए, आज मैं फिर आपके लिए आया हूँ नई मोटिवेशन लाइन के लिए। तो मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना यार। खुशी आप स्टूडेंट लाइफ की एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, तो हमेशा खुश रहना। और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके फ्रेंड हों तो आप उन्हें शेयर करें, कई लोगों को ये वीडियो पहुँचाएँ। और मैं यहीं आपको इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।